हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 8th का इक्वेशन चैप्टर से आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 का 11वां सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो ये भी सम आपके मिलते जुलते सम हैं, उसी की तरह 9th 10th जैसा बनाए हैं। तो चलिए सम को बनाना शुरू करते हैं, इससे हमारा खूब प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या करें देखिए। सोल्व द इक्वेशन 17 + 6p = 9। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, एक जैसा कई सम एक्सरसाइज में इसलिए देता है ताकि आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा अगर आप एक एक सम ईमानदारी से बनाए तो। अब देखिए 6p पहले रहता था और क्वेश्चन में ये बीच में दे दिया, पहले नंबर को दे दिया। तो इस तरह से आपको बार बार हर तरह के क्वेश्चन दिखा के आपको सिखाना चाहता है। तरह तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में लिए रहता है। तो चलिए कोई नहीं, वैसा ही है। ये 6p पहले लिखो या बाद में लिखो। अब 6p + 17 लिख देते तो भी एक ही बात है, प्लस में तो चलता है। 17 + 6p या 6p + 17 = 9। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका क्या है, वेरिएबल 6p है, p का वैल्यू लाना है यहाँ पे। तो कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ, PQRS, कुछ भी। तो यहाँ p है तो p का वैल्यू निकालना है हमें, और फिर बाद में चेक करके देख लेंगे, मतलब हम चेक करना भी सीख लेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आंसर है आपका 11th का। कैसे बनाऊँ? 17 + 6p = 9 है। तो देखिए स्टूडेंट, 6p में 17 प्लस है तो 17 इस ये जो भी है वेरिएबल, उनके साथ जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नंबर है उनको पहले हटाना होता है। तो 17 इनके साथ प्लस है तो उसके बदले में उल्टा साइन करेंगे ताकि ये हट जाए। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड में 17 को माइनस करना होगा हमें। तो देखिए 17 + 6p तो क्वेश्चन ही था LHS में, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दी मैं 17 को। तो = 9 में भी करना पड़ेगा 17 को माइनस। ये नहीं कि LHS में कर दिए तो आज इसको हटाने के लिए कर दिए तो इधर ना करें, इधर भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस रहेगा, तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगा। आप देखिए 17 से 17 कट गया, इसीलिए तो ऐसा किए, उल्टा साइन इसीलिए तो किए। तो और लिखते हैं इक्वेशन में, और 6p का वैल्यू हमारा आ गया। एक नेगेटिव पॉजिटिव माइनस करिए, बड़ा का साइन 17 में से 9 माइनस होगा तो 8 आ गया शायद, है ना। और माइनस साइन, इसका साइन बड़ा है, 17 के पहले माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ लग जाएगा। तो देखिए 17 में से 9 जाएगा, 8 आ गया आपका। 10 11 12 13 14 15 16 17, बिल्कुल अच्छे से देखिए ताकि गलत ना हो हमारा सम। और फिर क्या करें अब देखिए, अभी भी p के साथ 6 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। तो अब लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6 से। 6 से मल्टीप्लाई है तो 6 से अब डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। ये नहीं कि LHS में किए इसको हटाने के लिए तो इधर नहीं किए, दोनों तरफ करना पड़ता है। तो क्या करूँ, 6p तो है ही, उसको डिवाइड कर दी मैं 6 से, = -8 तो है ही, इसको भी 6 से। 6 से 6 कैंसिल, कट गया, और ये 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो हमारा p का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, देखिए -4/3, यही हमारा आंसर आ गया। अब मैं क्या करूं, इस p का वैल्यू LHS में रख दूं तो हमारा 9 आ जाए तो हम समझेंगे कि सम सही है। p का यहाँ पर रखना पड़ेगा p का वैल्यू। तो चलिए लिखते हैं, चेक करते हैं, चेक लिख लेते हैं। LHS = लिख लेते हैं, LHS = क्या है हमारा
17 प्लस 6p है। तो चलिए 17 प्लस 6 इंटू पी का वैल्यू है हमारा -4/3। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि दो साइन है, इंटू है बाहर में और ये माइनस में है, तो साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब दो साइन जब भी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव नंबर को हमेशा ब्रैकेट में रखना चाहिए। 6 इंटू ये कुछ नहीं यानी इंटू है, 6 इंटू पी का वैल्यू क्या है हमारा -4/3। कुछ साइन ना लिखूं तो भी समझ लेना कि 6p यानी 6 इंटू है आपस में, 6 इंटू -4/3 है स्टूडेंट्स, ठीक है। 6 इंटू -4/3 ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि इंटू है और माइनस साइन है। दो साइन एक जगह हो तो ऐसे ही ब्रैकेट लगाना ही चाहिए अपना मन से। तो क्या हो जाएगा देखिए, 17 प्लस ये कटता है तो काट दीजिए, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई में काट सकते हैं, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई का साइन है तो कट गया। अब देखो पहले काट तो दी मैं, लेकिन पहले साइन का मल्टीप्लाई करिए फिर नंबर का। ये 2 जो है प्लस में है, ये -4 है, प्लस माइनस -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस -8 हो गया। ये ज़रूर करना। 17 प्लस 6 इंटू -4/3 है, 3 2 जा 6 कट गया, तो ये तो 2 प्लस में है, बाहर है ब्रैकेट के बाहर। ये -4 है, ये +2 है, ये -4 है, तो साइन का पहले मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस। ये तो अपनी जगह पे है ही, इसको कर रही हूँ। 2 के पहले कोई साइन नहीं यानी प्लस होता है, कोई साइन नहीं यानी प्लस, तो प्लस और ये माइनस साइन है 4 के पहले, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8 हो गया। अब क्या करें स्टूडेंट्स, ये कटा है वो वाला 3 1 लिखा है यहाँ। आपको ऐसा डाउट हो तो नीचे लिखो थोड़ा, ताकि ये दिखे कि क्लियर दिखे हमें, काटी हूँ तो नीचे लिख देते हैं। चलिए इक्वल्स टू 17, ये प्लस साइन तो है ही, ये प्लस माइनस -8 ब्रैकेट में अभी भी रखो, नेगेटिव साइन को ब्रैकेट में। अब चलो 17, ये प्लस माइनस -8 कर दो, अब कर दो बाहर, ब्रैकेट से बाहर, ताकि कहीं भी कोई डाउट ना रहे। अब 17 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्योंकि अब नॉर्मल आ गया जो हम सब्ट्रैक्शन सीखे हैं, इंटीजर्स का यहाँ पर है, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस कर दो बड़े का साइन, तो यहाँ भी वही चीज़ है, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव वाला संख्या छोटी है, पॉजिटिव वाले बड़ी है, तो प्लस में रिजल्ट देगा। 17 में से 8 गया 9, तो आगे ना हम LHS से चले और RHS पे पहुँच गए, देखिए। तो बस वेरीफाई बोलता तो हिंस वेरीफाइड करते LHS कुछ तो RHS, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा। मतलब हम अपना मन से चेक किए तो एज रिक्वायर्ड चेक इसलिए किए ताकि हमारा सम पता चल गया कि हम सही बनाएं, एज रिक्वायर्ड। तो यही था स्टूडेंट्स, छोटे छोटे सम बड़े काम की है, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाई हूँ मैं, समझ में आया होगा ये सम। तो आपको रिवाइज करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप अपना ख्याल रखिए खूब।